नमस्कार। तो आज हम रिसेशन के टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि पिछले कुछ दिनों में काफ़ी सारे लोगों की जॉब चली गई है, पर्टिकुलरली ऑटोमोबाइल सेक्टर में। साथ ही एनबीएफसी सेक्टर भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। इंडिया की जीडीपी ग्रोथ काफ़ी स्लो हो गई है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर आ रहा है कि क्या इंडिया में रिसेशन आ गया है। तो आज हम इसी टॉपिक पर डिटेल में बात करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि क्या इंडिया में रिसेशन आ गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट की। बहुत सारी कंपनीज लोगों को कंपनी से निकाल रही है, जैसे कि कॉग्निजेंट कई सारे लोगों को कंपनी से निकाल रही है और मेनली ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनीज बहुत ज़्यादा लोगों को कंपनी से निकाल रही है। अप्रैल 2019 से अगस्त 2019 इन 5 महीनों में ही 3.5 लाख लोगों को जॉब से निकाल दिया है। टाटा मोटर्स ने अपनी पुणे और जमशेदपुर की फैक्ट्रीज बंद कर दी है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने पिछले महीने ही करीब 13 दिन तक अपना प्रोडक्शन बंद रखा था। होंडा ने भी पिछले महीने कुछ ऐसा ही किया था। होंडा ने 26 जुलाई से 11 अगस्त इस पीरियड में अपना ग्रेटर नोएडा का प्लांट बंद रखा था। ऑटोमोबाइल कंपनीज के साथ ही ऑटोमोबाइल के पार्ट्स बनाने वाली कंपनीज का भी हाल कुछ ऐसा ही है। कल हमने ऑटोमोबाइल सेक्टर पर ही बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। फिलहाल इंडिया में ऑटोमोबाइल सेक्टर की हालत काफी खराब है। कुछ एफएमसीजी कंपनीज की हालत भी पिछले कुछ महीनों से काफी खराब चल रही है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हालत इंडिया में काफी खराब चल रही है। वैसे यूएस चाइना ट्रेड वॉर दिन ब दिन काफी सीरियस होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से इंडिया के पास काफी सारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अपॉर्चुनिटीज तो है, पर इनको इंडिया अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है। अगर इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर काम किया जाए तो इंडिया यूएस की कई सारी कंपनीज को मैन्युफैक्चरिंग के लिए इन्वाइट कर सकती है, बट ऐसा नहीं हो रहा है। उल्टा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हालत खराब ही होती जा रही है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की इस हालत को देखते हुए गवर्नमेंट ने रिसेंटली कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में 100% एफडीआई अलाउ किया है। देखते इसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर क्या इम्पैक्ट होता है। अगर इंडिया के एक्सपोर्ट की बात की जाए तो अभी पिछले महीने यानी अगस्त 2019 में इंडिया का एक्सपोर्ट 6% से डाउन रहा है, जो कि अगेन सोचने वाली बात है। अगर इंडियन इकोनॉमी को तेजी से आगे बढ़ना है तो इंडिया को एक्सपोर्ट पर काफी काम करना होगा और अपनी ट्रेड डिफिसिट कम करनी होगी। ट्रेड डिफिसिट तब होती है जब किसी कंट्री का इंपोर्ट उसके एक्सपोर्ट से ज्यादा होता है। फिलहाल इंडिया का ट्रेड डिफिसिट काफी ज्यादा है, तो इंडिया को अगर अपना ट्रेड डिफिसिट कम करना है तो इंडिया को फोकस करना होगा एक्सपोर्ट पर। यानी इंपोर्ट तो कम करने की कोशिश करनी ही होगी, बट साथ ही एक्सपोर्ट पर काफी ज्यादा फोकस करना होगा। लेकिन एक्सपोर्ट के फिलहाल के जो नंबर आ रहे हैं उससे चीजें सही से होते हुए नजर नहीं आ रही है। तो इंडिया में ये जो स्लो डाउन चल रहा है उसके लिए एक और चीज जिम्मेदार है, वो है इंडिया का एनबीएफसी सेक्टर, दैट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी सेक्टर। पिछले साल अगस्त के करीब आईएलएंड एफएस ने डिफॉल्ट किया था, जिसके बाद एनबीएफसी सेक्टर की हालत काफी खराब होती गई। जैसे कि हम सभी को पता है इंडिया में बैंक्स और एनबीएफसी के एनपीए काफी ज्यादा है, और ये एनपीएज दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बैंक्स और एनबीएफसी को काफी दिक्कतें दे रहे हैं। रिसेंटली डीएचएफएल दैट इज देवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड काफी सारे डिफॉल्ट्स कर रही है। और आज ही की न्यूज है अल्टिको कैपिटल, जो कि एक एनबीएफसी है, उसने भी 20 करोड़ का डिफॉल्ट किया है। तो एनबीएफसी का क्राइसिस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अभी परसों ही डीएचएफएल ने 196 करोड़ का डिफॉल्ट किया है। तो एनबीएफसी सेक्टर की इस खराब हालत की वजह से बैंक्स एनबीएफसी सेक्टर की कंपनीज को पैसा नहीं दे रही है, और एनबीएफसी के इस डिफॉल्ट में बैंक्स को भी काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। अब जब एनबीएफसी ही प्रॉब्लम में है तो वो बाकी कंपनीज को भी लोन नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से जिन कंपनीज को ग्रोथ के लिए पैसा चाहिए उन्हें पैसा नहीं मिल रहा है, और धीरे धीरे ये स्लो डाउन एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर की तरफ जा रहा है। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की, यानी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की। इंडिया के प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की ग्रोथ अप्रैल 2019 से जून 2019 इस पीरियड में 3.14% रही है, जबकि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की ये ग्रोथ उसके पहले क्वार्टर में यानी जनवरी 2019 टू मार्च 2019 इस क्वार्टर में 7.2% थी। तो आप देख सकते हो कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की ग्रोथ इन 3-4 महीने में ही लगभग आधी हो गई है। अगर पिछले साल की बात की जाए तो पिछले साल जनवरी से मार्च के बीच कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की ग्रोथ 10.6% थी। तो 10.6% कहा और 3.14% कहा। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की ग्रोथ अगर नहीं हो रही है तो उसके पीछे 2 कारण हो सकते हैं, या तो लोगों के पास पैसा नहीं है, या फिर खराब सेंटिमेंट्स की वजह से लोग पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं। तो रीजन चाहे कोई भी हो, तो ये सारी चीजें स्लो डाउन को इंडिकेट कर रही है। अगर इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात की जाए तो इंडिया के स्टार्टअप बूमिंग पर है। ये जो स्लो डाउन चल रहा है वो फिलहाल कुछ ही सेक्टर के लिए लिमिटेड है, पर उसका स्टार्टअप्स पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। स्टार्टअप्स को लगातार वेंचर कैपिटल्स और हेज फंड की तरफ से फंडिंग मिल रही है, एंड वो लगातार अपने ऑपरेशन बढ़ा रहे हैं और अच्छे खासे जॉब्स भी क्रिएट कर रहे हैं। चलो तो बात करते हैं कि क्या ये रिसेशन है। अगर रिसेशन है तो इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, और अगर नहीं है तो फिर ये क्या है। इंडिया की जीडीपी ग्रोथ अप्रैल 2019 से जून 2019 इस पीरियड में 5% के करीब रही है, जो कि 2 साल पहले 7.5% के करीब थी। तो इंडिया की फिलहाल की ये जो जीडीपी ग्रोथ है वो 6 साल के लो पर है। तो अगर सिंपल भाषा में बात की जाए तो फिलहाल जो चल रहा है वो रिसेशन नहीं है, क्योंकि फिलहाल जो भी ग्रोथ है वो नेगेटिव ग्रोथ नहीं है।
बस ग्रोथ की स्पीड कम हो गई है, जिसे आप ग्रोथ रिसेशन कह सकते हो। इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2024 तक इंडियन इकोनॉमी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी होनी चाहिए, जिसके लिए इंडिया की जीडीपी ग्रोथ कम से कम 7% होनी चाहिए, जो कि फिलहाल नहीं है। तो सबसे पहले गवर्नमेंट को और हम सबको इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि जीडीपी कैसे बढ़ सकता है। और इस ग्रोथ रिसेशन से बाहर आने के लिए सबसे पहले एनबीएफसीज के क्राइसिस को क्लियर करना होगा और इंडिया का जो एनपीए प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करना होगा। अगर अभी कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन ली जाती है तो चीज़ें आसानी से संभल सकती है, वरना चीज़ें धीरे धीरे खराब होने में टाइम नहीं लगेगा। फिलहाल इंडिया के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है जिसका इंडिया ठीक से इस्तेमाल नहीं कर रहा है। वही स्टार्टअप इकोसिस्टम में जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसका इंडियन स्टार्टअप्स बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं और लगातार नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं और अच्छी खासी जॉब क्रिएट कर रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी को ग्रोथ ट्रैक पर लाने के लिए गवर्नमेंट को एक और चीज़ पर भी ध्यान देना होगा और वो है ओवर पॉपुलेशन। इंडिया की पॉपुलेशन लगातार काफ़ी बढ़ती जा रही है, जिसके हिसाब से रिसोर्सेस नहीं बढ़ रहे हैं। जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है उस हिसाब से जॉब्स बिल्कुल भी क्रिएट नहीं हो रहे हैं। अब देखना होगा कि आगे गवर्नमेंट इस ग्रोथ रिसेशन को कैसे टैकल करती है और हम इंडियंस इस ग्रोथ रिसेशन से बाहर निकलने के लिए क्या करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो जरूर इसे अपने सारे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इंडियन इकोनॉमी के बारे में पता चले। स्टॉक मार्केट, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के बारे में और जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.finnovations.com विजिट कर सकते हो। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।